हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूं BMLT फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में। ये टॉपिक आपके DMLT स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी मिल जाता है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल। बेसिकली लेबोरेटरीज जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज़ में जो भी रिसर्च वर्क या कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं तब हमको एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो उन एनिमल्स को हम लेबोरेटरी में किस तरीके से हैंडल करते हैं, बेसिकली उसी के कुछ स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है एनिमल्स आर कलेक्टेड इन अ क्लीन केज। मीन्स हम जब भी एनिमल्स को कलेक्ट करें एक क्लीन केज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पुराना केज हमने उठा लिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, हमें जो भी केज लेना है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारा एनिमल शुड बी हैंडल वेरी जेंटली एंड सिंपैथेटिकली। मीन्स हम जो भी एनिमल को हैंडल कर रहे हैं उसको बहुत ही आराम से प्यार से हमें हैंडल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बस उठाया, अरे ठीक है उठाया फेंक दिया, ऐसा नहीं। एनिमल्स को हमेशा बहुत ही प्यार से हैंडल करना होता है हमें। थर्ड स्टेप हमारा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस वे ऑफ लाइफ। अगर हम किसी भी जानवर को अगर हम पाल रहे, लाइक हम डॉग को ही पालते हैं घर में, तो हमें पहले उसके रहने सहने का तरीका पता होता है। तो उसी तरीके से जो भी हम एनिमल्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आते हैं, पहले हमें उनके वे ऑफ लाइफ को पता करना होता है कि उनके खाना पीना कैसा है, उन्हें कैसी जगह पसंद है, कैसी जगह रहना वो पसंद करते हैं, और किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फोर्थ स्टेप हमारा वेल हैंडलिंग द एनिमल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द केज ऑन अ फर्म टेबल। जब भी हम एनिमल को हैंडल करते हैं हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी केज है वो हम एकदम प्लेन यानी कि स्मूथ जो हमारा फर्म टेबल है उस पर रखें। नेक्स्ट है हमारा द डोर ऑफ द केज शुड बी ओपन वेरी स्लोली एंड क्विकली विदाउट नॉकिंग ऑफ मटेरियल्स। जब भी हम डोर ओपन करें कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस आवाज़ से जो जानवर है वो आपका पैनिक हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा देयर शुड बी नो ओवर क्राउडिंग इन द केज। केज में ज़रा सा भी ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा उसमें पहले से एनिमल्स हैं और हम उसी में और भी एनिमल्स हम डाल रहे हैं। Also, it is important to have proper arrangements of light, water, food and air। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी केज हम ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी हम एनिमल्स को रख रहे हैं वहाँ पे लाइट का, वाटर, फूड एंड एयर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी सेपरेट रूम फॉर द न्यू स्टॉक ऑफ एनिमल्स। जब भी हम कोई न्यू स्टॉक मतलब कि नए जानवरों को लेकर के आते, न्यू एनिमल्स को हम लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू वियर ग्लव्स वाइल हैंडलिंग द न्यू स्टॉक्स ऑफ एनिमल्स। ये बेटर होता है कि जो न्यू स्टॉक के एनिमल्स आ रहे हैं उनको हम ग्लव्स पहन के हैंडल करें, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। ठीक है, ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर हैंडलिंग एनिमल्स। जब भी हम एनिमल्स को हैंडल करें सारे जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस है वो ले लेने चाहिए। मींस कि हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए और जो भी हम लैब कोट है, अपने ग्लव्स है वो पहन करके रखें। केज ऑफ द एनिमल शुड बी रेगुलरली क्लीन एंड स्टरलाइज। जो भी हमारा केज है एनिमल्स का रेगुलरली क्लीन और स्टरलाइज करते रहना चाहिए। द एनिमल हाउस शुड बी क्वाइट एंड नॉइज़ फ्री। जो हमारा एनिमल हाउस है वो हमारा क्वाइट और नॉइज़ फ्री होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस अराउंड द एनिमल हाउस। एनिमल हाउस के आसपास ज़रा सा भी आपका कोई भी शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मेनली आपका नॉइज़ फ्री रूम देखा जाता है, यानी साउंड प्रूफ रूम देखा जाता है जहाँ पे एनिमल्स को हम रखते हैं। एनिमल शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द केज वेरी जेंटली एंड फ्रेंडली। जब भी हमें कभी एनिमल्स को कुछ भी वैक्सीन लगाना है या फिर कुछ भी एनिमल्स को जब हम बाहर निकालें तो बहुत ही आराम से और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उन्हें हैंडल करना होता है।
ऑल सडन मूवमेंट विद द एनिमल शुड बी अवॉइडेड। कोई भी सडन मूवमेंट हमें एनिमल्स के साथ में अवॉइड करना चाहिए। मीन्स कि तुरंत झटके से कोई काम नहीं, आराम से आहिस्ते से उन्हें बाहर निकालना है या फिर उन्हें फूड देना है, वो करना चाहिए। डिजीज्ड एनिमल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी वंस। जो भी डिजीज्ड एनिमल्स हैं उनको हमें हेल्दी वन से अलग रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ हो तो उस एनिमल से दूसरे एनिमल्स तक भी जा सकता है। Precaution should be taken for fluids and food intake because excess intake of food can be harmful for them. जितने भी हम फूड और फ्लूइड्स अगर हम दे रहे हैं जो भी एनिमल्स को, उसके लिए प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम उन्हें फूड या फिर फ्लूइड्स दें तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। और जो भी उनका डाइट हो दाने के रूप में या क्यूब्स के रूप में हो तो ज़्यादा बेटर होता है। While changing the animals from one cage to another, cage should be should be done very carefully by taking the support. जो भी हम एनिमल्स को एक केज से दूसरे केज तक शिफ्ट करें, ये जो भी प्रोसेस है इसको बहुत ही सही तरीके से आराम से और किसी की हेल्प ले करके करनी चाहिए। To prevent the animals from mosquito and bed bugs, using the insecticide in the form of spray is preferred. जब भी हम मॉस्कीटो या फिर किसी बेड बग से हम प्रिवेंट करते हैं एनिमल हाउस को, तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम जो भी स्प्रे या फिर इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रे के फॉर्म में होना चाहिए। बिकॉज अगर वो क्यूब्स या उसके फॉर्म में होता है तो हो सकता है कि हमारा जो एनिमल है वो भी उसको खा सकता है। तो बेटर यही है कि एज अ स्प्रे हम इस्तेमाल करें। As far as possible, the handler should be vaccinated from different animal-borne diseases and wash their hands before and after handling of animals. कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी हैंडलर है जितनी जल्दी हो सके जितने भी एनिमल बॉर्न डिजीज़ेस हैं उनसे वैक्सीनेटेड हो। मैं मोस्टली प्रिफ़र करती हूँ कि जितने भी लैब वर्कर्स हैं उनको पहले से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। लाइक हेपेटाइटिस बी का जो भी वैक्सीनेशन है वो पहले से करा के रखना चाहिए। बिकॉज आप नहीं जानते कि आपको किस टाइप के सैंपल मिलेंगे। और अगर आप एनिमल्स को हैंडल्स कर रहे हैं एनिमल हाउस में, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आप कोशिश यही करो कि आप पहले से एनिमल बॉर्न डिजीज़ेस से वैक्सीनेटेड रहो। और जब भी आप एनिमल्स को हैंडल करने से पहले अपने हाथ वॉश कर लो एंड देन उसके बाद भी अपने हैंड वॉश कर लो। सैनिटाइज कर लीजिए या वॉश कर लीजिए, दोनों बेटर हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।